ओम शांति। 20 फरवरी 2001। अभी दुखी दुनिया को मुक्ति धाम से जीवन मुक्ति धाम में भेजो। बहुत दुखी है ना, तो रहम करो, अब दुख से छुड़ाओ। जो बाप का वर्षा है मुक्ति का, वह सबको दिलाओ, क्योंकि परेशान बहुत है। आप शान में हो, वह परेशान है। कभी भी मनसा सेवा से अपने को अलग नहीं करना, सदा सेवा करते रहो, वायुमंडल फैलाते रहो। सुखदाता के बच्चे सुख का वायुमंडल फैलाते चलो। 28 फरवरी 2001 की मुरली है। अभी दुखी दुनिया को मुक्ति धाम से जीवन मुक्ति धाम में भेजो। बहुत दुखी है ना, तो रहम करो, अब दुख से छुड़ाओ। जो बाप का वर्षा है मुक्ति का, वह सबको दिलाओ, क्यों दिलाओ मुक्ति? क्योंकि बहुत परेशान बहुत है। आप शान में हो, वह परेशान है। कभी भी मनसा सेवा से अपने को अलग नहीं करना, सदा सेवा करते रहो, वायुमंडल फैलाते रहो। सुखदाता के बच्चे सुख का वायुमंडल फैलाते चलो। 2001 में बाबा कह रहे हैं। तो बाप का वर्षा क्या है? मुक्ति। सभी आत्माओं को क्या करना है? मुक्ति देनी है, मुक्ति धाम में भेजना। और फिर बाबा तो कह रहे जीवन मुक्ति धाम में। आत्माएं क्या है? परेशान है, और आप शान में हो, तो आत्माओं को मुक्त करना है। कैसे करेंगे मुक्त, और किन बातों से मुक्त करेंगे, और क्यों मुक्त करेंगे? विधि क्या है उनको मुक्ति देने की? क्या हम करें कि जिससे आत्माओं को मुक्ति का अनुभव हो? पहले तो किन किन चीजों से उन्हें मुक्त करना है, और क्या वो विधि अपनाए? बाबा ने एक शब्द कहा है, आत्माएं परेशान है। क्यों परेशान है संसार की आत्माएं? देहाभिमान, दूसरे कारण, अज्ञान के कारण, इच्छाएं बहुत, और कंपटीशन, स्वयं को भूले है, और अतः सुख पाने की इच्छाएं बहुत है। दूसरों की सुख की वजह से भी दुखी, और कंपैरिजन। संसार में दुख बहुत है, अशांति बहुत है, अपवित्रता बहुत है। आत्माएं दुख में डूबी हुई है, और वो खुद भी जानती है कि हम इन कारणों से दुखी है, परंतु शक्ति नहीं है। वो ये भी जानती है कि ये पाप है, परंतु फिर भी उस पाप से मुक्त नहीं हो सकती। वो ये भी जानती है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, परंतु वो करने की पावर, न करने की पावर उनमें नहीं है। ऐसा शायद ही कोई है जो जानता नहीं कि जो वो कर रहा है वो गलत है, परंतु एक तरफ तो अहंकार भी बैठा है अंदर ही अंदर, जो ये स्वीकार करने नहीं देता कि हम भी गलत हो सकते हैं। अहंकार स्वीकार नहीं करता,
उससे भी ज्यादा अहंकार स्व की ही रक्षा करता है, अस्वीकार करके या दूसरों को दोष दे करके या श्रीमत की बातों को अस्वीकार करके। तो ये जो एक भाव है पाप का, विकर्मों का, ये हर आत्मा को अनुभव में है। ये उसे भी पता है, ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं है, और उस वजह से ही वो आत्मग्लानि का भाव और जाता है। एक है कि किसी को पता ही नहीं कि वो पाप है, वो तो ठीक है, परंतु दूसरी अवस्था परिस्थिति ये है कि जिसमें सब पता है परंतु फिर भी अंदर अहंकार, पुराने अनुभव, साधना की कमी, शक्ति की कमी, धारणाओं की कमी, ये सारी चीजें उसे मुक्त नहीं होने देती। संग दोष भी बहुत है संसार में, जहां देखो वहां संग दोष ही है। बाबा ने तो कह दिया एक ही सत्संग है, बस उसका संग, जो सत है उसका संग छोड़ के बाकी सभी कुसंग है। तो संसार की आत्माएं परेशान है, दुखी है, और हमें क्या करना है, उन्हें मुक्ति देनी है। गीता में भगवान के वचन है कि मैं 3 कर्म करने के लिए आता हूं। एक तो साधुओं का उद्धार, दूसरा पापियों का नाश या पाप का नाश, और तीसरा अधर्म की स्थापना। अधर्म का विनाश कहो या धर्म की स्थापना। ये गीता के महावाक्य है कि भगवान धर्म की स्थापना करने आता है, एक जो पाप भी है या पाप का विनाश करने आता है, और तीसरा उद्धार करने, उद्धार अर्थात मुक्ति, धारणा, उद्धार करना, लिबरेट करना, मुक्त करना। तो हमारे भी वही कर्तव्य है, हमें आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति का अनुभव कराना है। तो किन बातों से उन्हें मुक्त करेंगे, कौन सी चीजों से उन्हें मुक्त करेंगे? दुख से, अशांति से। हर आत्मा डूबी हुई है दुख में, धोखे में है, दुख में है, अशांत है, मन एक पल के लिए भी शांत नहीं है। और बाहर की जितनी खोजें है, जितने साइंस के भी साधन है, उसमें इतना जो इन्वॉल्वमेंट है, वो क्यों? कल भी जो बात कर रहे थे हम, क्यों है वो सारा? उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि अंदर रिक्तता है, स्पिरिचुअल वैक्यूम, एम्प्टीनेस है एक, उसको भरने का प्रयास मात्र है सब कुछ। अंदर जो एक खालीपन है, रिक्तता है, सूनापन है, वो सूनापन भरने का प्रयत्न मात्र है सारे साधन। और वो यदि न मिले या उनमें बाधा हो या उनका विरोध किया जाए, तो फिर जो प्रतिक्रिया होती है वो क्रोध की, विरोध की। परंतु वास्तव में अंदर रिक्तता है, उससे और ही खाली होते जा रहे हैं। कल कहा ना, माया ने क्या कर दी, तुम्हारी झोली खाली कर दी है, लीकेज हो गया है। तो ये जो अंदर की रिक्तता है, ये तभी पूर्ण होगी जब उस परम से उसे भरा जाए। हदों से उसको भर के कभी भी वो भर नहीं सकता। जब तक ये स्पिरिचुअल वैक्यूम है, ये एम्प्टीनेस है, ये खालीपन है, तब तक मनुष्य बाहर की चीज उसमें भरता है। और वो यदि न मिले तो झगड़ता है, छीनता है,
भीख भी मांगता है, जरूरत पड़ी तो उधार भी लेता है। उधार लेना, भीख मांगना, छीनना, उसके लिए भटकना, परेशान होना, बेचैन होना, क्योंकि अंदर भरा नहीं है। योग बल से नहीं भरा है, परमात्मा प्रेम से नहीं भरा है, वो ईश्वरीय जीवन के जो नियम और मर्यादाएं हैं उनसे अभी भरा नहीं है, वो अनुभव ही नहीं है। केवल ज्ञान ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा जाना है। जब तक आत्मा इस बल से नहीं भरती तब तक वो रिक्तता रहेगी। तो संसार की आत्माओं को दुखों से मुक्त करना, अशांति से मुक्त करना, भय से मुक्त करना। भयभीत चित्त है सभी, अज्ञात से भय है। क्या भय है उन्हें भी नहीं पता, परंतु भय है। लंगड़ा व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है मैं ना हो जाऊं, अंधे को देखते हैं तो लगता है मैं ना हो जाऊं, बीमार को देखते हैं तो लगते हैं मुझे बीमारी ना आ जाए, मृत को देखते हैं तो लगते कहीं मैं ना चला जाऊं। जो जो दिखाई देता है वो लगता है मेरे साथ ना हो जाए, परंतु लोग फिर उसे समझाते वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, परंतु ये समझाना उसे भय से मुक्त नहीं करता, उसके भय को और ही बढ़ाता है। समझाना उसे ये चाहिए कि हो सकता है तुम भी। यही नियम है संसार का, यही विधि है सत्य का सामना करना। व्यक्ति को समझाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। उसे क्या समझाना चाहिए? होगा, सब होगा, जो तुम सोच रहे हो नहीं होगा वो भी हो सकता है, सब हो सकता है। भय से मुक्ति की विधि पलायनवाद नहीं है, भय का सामना करना है। देखना उसको आंखों में आंखें डालकर कौन सी चीजें हमें भयभीत करती है, तो वो भाग जाएगी, वो हमसे डरने लगेगी। हम महाकाल है, भूतनाथ की संतान, मास्टर है। तो भूत हमसे डरे, हम भूतों से ना डरे। किसी में इविल स्पिरिट हो गया, घुस गया, तो क्या बताना चाहिए? कुछ भी हो सकता है। भय से मुक्ति की विधि है भय को देखना। लोग उससे भागते हैं, भागना नहीं है। जिससे भय लगता है वही करना। ट्रेन का भय लगता है ट्रेन में ही चढ़ना, मुंबई का भय लगता है मुंबई में ही जाना, भीड़ का भय लगता है वहीं से गुजरना, खाई से डर लगता है वहीं पे जाना। और जैसे उस दिन कहा था, 5वां मेंटल ट्रेनिंग, मेंटल रिहर्सल, थॉट पावर का एक्सपेरिमेंट एक है मेंटल रिहर्सल। लोगों से डर लगता है, उनके बीच में जाके खड़े रहना, भय। परंतु मनुष्य ने जो टेक्निक विधि अपनाई है वो है पलायन की। जिससे भय लगता है उससे बचो, उससे दूर रहो, तो उससे और वो भयभीत होता है। भय से मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि द्वापर से अब तक सबने एक ही सिखाया है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो, परंतु छूट नहीं पाए कोई भी। तो भय। अगला इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव भय से जुड़ा हुआ है। असुरक्षा है, हर चीज में असुरक्षा का भाव। स्थान की असुरक्षा, पद की असुरक्षा, हर चीज में असुरक्षा। और किससे मुक्त करना है आत्माओं को? बहुत सारा है, जिसमें आत्माएं डूबी हुई है। किससे मुक्त करेंगे? भक्ति के कर्मकांड, भक्ति में भटकना, साधुओं की शरण में जाते हैं, आज ये कल वो, तीर्थ यात्राएं, पूजा पाठ,
हाँ, डर भी है, गुरु के शाप का डर। तो संसार में आत्माएं जो भक्ति और भक्ति के संबंधित जो भी कर्मकांड है, और अलग अलग गुरु, अलग अलग तीर्थ, अलग अलग संस्थाएं, कितनी हजारों संस्थाएं अध्यात्म की, हजारों है, एक नहीं है। और एक से निकलकर दूसरे, दूसरे से निकलकर तीसरे में भटकते ही रहते हैं। उस भटकन से उन्हें मुक्त करना, ये हमारा कर्तव्य है। और किससे मुक्त करेंगे? व्यसनों से मुक्त करना है, विकारों से मुक्त करना है। नए नए ऐसे ऐसे व्यसन आ रहे हैं कि जिसे पहले तो व्यसन ही नहीं समझा जाता है। व्यसन फैशन व्यसन जो है वो इतने गहरे अंदर घुस गए हैं। उसमें से एक मुख्य है इंटरनेट। कल तो एक की चर्चा की थी, घायल तो नहीं हुए ना? नेट का एडिक्शन जाल है एक जबरदस्त। जितने भी साधन हैं वो वरदान भी है तो शाप भी है। व्यक्ति पर है वो क्या कर रहा है उनके साथ। खुद भी इतना परेशान हो सकता है, दूसरे को भी परेशान कर सकता है हर साधन से। आग की तरह है, खाना भी बन सकता है तो घर भी जला सकती है आग। इसके लिए एडिक्शंस को चेक करना। शुगर एडिक्शन, चॉकलेट एडिक्शन, टी एडिक्शन, कॉफी एडिक्शन, हर चीज का एडिक्शन है। हर चीज का एडिक्शन एडिक्शन एडिक्शन। परंतु जो एडिक्ट होता है वो कभी स्वीकार नहीं करता, कभी नहीं। कितना भी उसे समझाओ, कहो, मानेगा नहीं। कहता है कभी कभी। उसका क्या नहीं, उसका क्या करना है? एडिक्शन की अपनी अपनी परिभाषाएं होती है। वो जब नहीं मिला तो बेचैनी होना, वो जब नहीं मिला तो विड्रॉल सिम्टम्स चालू होना, वो एडिक्शन है। परंतु एडिक्शन अर्थात हम वो जो मेडिकल बुक्स में एडिक्शन की परिभाषा दी है उसकी बात नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कोई भी चीज थोड़ी भी अति में करना एडिक्शन है। ज्ञान योग से हटकर कोई भी चीज जो है उसकी अति में चले जाना वो एडिक्शन है। जैसे कोई अल्कोहल, दारू पीता है, बीड़ी पीता है, उसके लिए वो चाहिए उतना, थोड़ा भी कम कर दे तो उसको बेचैनी होता है। थोड़ा भी। हमारे ओपीडी में इतने लोग आते हैं माउंट के, कोई 50 सिगरेट रोज पीते हैं, कोई 20 बीड़ी, वो 1 बंडल, कोई 2 बंडल, कोई 3 बंडल। और वो नहीं अगर कहा उनको तो उनको फिर बाकी शरीर में तकलीफ होने लगती है। वो कहते हैं पीना ही पड़ता है। तो वो तो सारे जस्टिफिकेशन देते हैं क्यों वो जरूरी है। परंतु ये वही व्यक्ति कह सकता है जो उससे छूटा हुआ है कि ये एडिक्शन है, दूसरा नहीं कह सकता। तो एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हर वो चीज वो न मिलने पर बेचैनी होना वो एडिक्शन है। फिर भी अच्छा है। कोई चीज को जरूरी नहीं है कि उसका अनुभव ही किया जाए। भगवान ने कह दिया है काम महाशत्रु है। कोई कहता है कि मैं जरा देखूं तो वास्तव में है या नहीं है, देखो फिर उसके बाद में कहेंगे, करेंगे, फिर फाइनल डिसाइड कर लेंगे। भगवान कह रहा है। परंतु चाहे चाय हो, चाहे कॉफी हो, चाहे सिगरेट हो, एक ही चीज है सारी, कोई ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। जो भी मादक पदार्थ है वो उत्तेजना उत्पन्न करते हो, जहां उत्तेजना है वहां विकार है। इसलिए
चेक करना है कहाँ मैं एडिक्ट हूं। और यदि हम कहते हैं हमको तो आदत नहीं है, तो खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करो, 10 दिन छोड़ दो और देखो। अगर कोई भी बेचैनी नहीं है तो वापस चालू कर देना, फिर मतलब आदत नहीं है, जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। पर ये इतना आसान मामला नहीं है। जिस चीज की शरीर को आदत पड़ गई है वो विद्रोह करता है। फिर अगर हम कह रहे हमें आदत नहीं है तो छोड़ दो, ट्राई करो, 3 दिन छोड़ दो, 10 दिन छोड़ के देखो, कुछ नहीं होता है तो बहुत अच्छा। वो दूसरी बात है। अब हो सकता है वो भी हो सकता है। सब अच्छा, हर व्यक्ति अच्छा, हर चीज अच्छी, संडे की मुरली। ऐसा नहीं कि ये अच्छा नहीं और वो अच्छा। हमने कभी पिया ही नहीं है तो हमें पता नहीं, बचपन से अब तक चाय क्या होती है और कॉफी क्या होता है हमने कभी टेस्ट ही नहीं किया है, तो हमें कैसे पता। भगवान ने बनाया तो ये भी कह सकते विकार भगवान ने बनाया। भगवान तो कहता है मैंने ऐसी सृष्टि बनाई है नहीं है, मैंने जो सृष्टि बनाई थी वो कुछ और थी। ये तो भगवान पर आरोप लगाए गए कि तुमने ये कर दिया, ऐसा बनाया वैसा बनाया। उसने कहा है किसी मुरली में मैंने बनाया है? कहा है कहीं? जो हम समझते हैं मेरे लिए बहुत आवश्यकता है, दूसरा एक व्यक्ति है उसने उसका कभी स्वाद ही नहीं लिया। एक व्यक्ति कहता है कि मैं बीड़ी के बिना रह नहीं सकता हूं, दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा जिसने पिया ही नहीं, उसके लिए वो कैसा लगेगा, कितना आश्चर्य लगेगा उसको। बस ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए तो आश्चर्य ही है। कोई कहता है कि मैं काम विकार के बिना नहीं रह सकता, जो संपूर्ण पवित्र अखंड ब्रह्मचारी है उनके लिए तो वो क्या लगेगा, उनको ये क्या है। वैसा ही ये भी, अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। हर चीज हो सकती है, हर विकार जिसको हम समझते, हर आदत जिसको हम समझते हैं कि जरूरी है, वो ऐसे कितने ही लोग हैं यहाँ पर कि जो उससे संपूर्ण मुक्त है और वो अच्छे से जी रहे। और फिर दूसरे हजारों भी बैठे हैं जो कहते बहुत जरूरी है, आर्टिकल्स लिखेंगे, उसके फायदे गिनाएंगे, क्लास कराएंगे। क्लास भी कराई जा सकती है हर चीज पर। बहाने के लिए तो कितनी सारी चीजें, प्याज और लहसुन से क्या क्या फायदे हो, इसके ऊपर बड़ा वर्कशॉप हो सकते हैं। शरीर के लिए कितना जरूरी है वो, बड़ी बड़ी रिसर्च इस पर अवेलेबल है, सारी कुछ बताई जा सकती है। आया है, देखा? कोई भी चीज अति में, अति सर्वत्र वर्जते, जहां भी अति होगी। एक होता है अति नहीं भी है, परंतु उस टाइम पे अगर वो नहीं मिलती है तो बेचैनी होना, ये भी एडिक्शन है। अगर वो फिर इतना फ्लेक्सिबल हो कि आज है और कल नहीं है तो भी वैसी स्थिति रहनी चाहिए। हाँ, ऐसा अगर है तो चलो ले सकते हैं कि जिस दिन नहीं है उस दिन बेचैनी नहीं, जिस दिन नहीं है उस दिन वो तलब, वो चाह, वो अस्वस्थता नहीं होनी चाहिए फिर, तो फिर ठीक है। वही कह रहा हूं, विड्रॉल सिम्टम्स जहां है मतलब वो एडिक्शन है। फिर उसकी विधि ढूंढनी होगी डी एडिक्शन की, कैसे छूटा जाए। इतना आसान नहीं है छूटना। कोई 20 साल से पी रहा है उसको कहा बंद कर दो, बंद करो तो दूसरे दिन भर्ती करना पड़ता है उसको। इसके लिए इतना उसकी विधि है छुड़ाने की, जैसे उन व्यसनों की विधि है दारू सिगरेट बीड़ी, उसी तरह इन विकारों के डी एडिक्शन की भी वही विधि अप्लाई करनी पड़ेगी। ये सारे जो भी इंटॉक्सिकेंट्स है, जितने भी, चाय हो या कॉफी हो या जो भी है, ये सब इंटॉक्सिकेंट्स है, उसमें टैनिन है, वो स्टिमुलेट करता है माइंड को। उसमें वही सारी चीजें हो सकती है वो जो प्याज लहसुन से भी हो सकती है, पर इतनी मात्रा में नहीं। परंतु योगी की अवस्था जितनी सूक्ष्म होती जाती है
ये सारा स्वतः ही छूटते जाता है। ब्रह्मा बाबा ने कभी चाय पी थी क्या? इसका क्या उत्तर है? पिलाया था। दादी के एक इसमें अनुभव है कि जिसमें लिखा है कि बाबा केवल दूध पीते थे। ये होगा पहले कभी, पर कह रहा हूं हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं करो, हम वही कह रहे हैं कि वो अगर नहीं है चीज, कोई भी चीज हो, तो कुछ नहीं होनी चाहिए। एक है एडिक्शन नहीं होना चाहिए उसका, हम ये नहीं कर, क्योंकि कोई भी चीज जैसे कहा लंबा समय से अगर है उसको छोड़ने की तुरंत सलाह नहीं दी जाती है, वो तो अपना स्वयं का पुरुषार्थ है। दूसरा बना के प्यार से प्याज लहसुन भी दे सकता है संसार के लोग, तो क्या उनके प्यार को ठुकरा दोगे? वो कहते हैं हमने अपने हाथ से बनाया है, याद में वो भी भगवान की बहुत ऊंची भावना है। फिर और आजकल एक नया फैशन है मशीन का बनाया हुआ, मशीन मेड। ये चलता है वो नहीं चलता है, ये चलता है वो नहीं चलता है, ये मशीन मेड है इसको खाओ। ये आइसक्रीम चलता है, कोल्ड ड्रिंक्स चलते हैं, चॉकलेट्स चलते हैं, ये मशीन का बनाया हुआ है। मशीन का बनाया मतलब मशीन ने सब कुछ कर दिया क्या? बिना मनुष्य के कुछ किए? तो फिर तो वो वही हो गया। फिर बाहर का भी खाओ किसी के हाथ का बना हुआ, वो भी ठीक ही है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये भी खाओ वो भी खाओ, फिर ये नियम ही क्यों? हटा दो उसको, जो भी खाओ उसको दृष्टि दो, आधा घंटा भोग लगाओ, शक्तिशाली दृष्टि दो, ऊंचे स्वमान में मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और जो भी मिल रहा है उसको खाओ, उसमें क्या है? इस पर तो विवादित मुद्दा है। मशीन मेड सो कॉल्ड तथाकथित मशीन से निर्मित वस्तुएं खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, इस पर स्वयं ही सोचो, हम कुछ नहीं कहेंगे। ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर विकारी है, ठीक है, ऑपरेटर संपूर्ण विकारी है। हम यहाँ किस चीज को देख रहे हैं? वाइब्रेशंस को देख रहे हैं या और कोई चीज को देख रहे हैं? कोई ने बहुत अच्छे से बनाया आप सारी पवित्रता के साथ, कोई महिला है संसार की, ज्ञान में नहीं है, संपूर्ण पवित्रता के साथ में उसने भोजन बनाया, हम तो फिर भी नहीं खाते। क्यों? उसमें कोई भी दोष जाति दोष नहीं है, विधि का दोष नहीं है, अच्छे पैसे से आया है भोजन, पवित्रता के साथ बनाया गया है, सब कुछ किया है, फिर भी क्यों नहीं खाते? क्या देख रहे हैं हम जो नहीं खा रहे? वाइब्रेशन। प्रश्न ये है कम से कम हो, क्योंकि संसार तो इस समय संपूर्ण तमो प्रधान है, जो भी वनस्पति है सब कुछ है, सब तमो प्रधान है। उसमें काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह ये बड़े विकार है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस कलयुग में संपूर्ण पवित्र भोजन मिले, इम्पॉसिबल है, क्योंकि तत्व ही तमो प्रधान है। तो भोजन कहां से सतो प्रधान होगा? तत्व ही तमो, जमीन ही तमो प्रधान है जिससे वो बन रहा है, सब कुछ तमो प्रधान है। प्रश्न अब ये नहीं है, प्रश्न ये है कि कम से कम हिंसा जिसमें हो और कम से कम विकार के अंश जिसमें हो, कम से कम विकारी वाइब्रेशन जिसमें हो। प्रश्न ये है, चाहे कुछ भी करो, आप तो जो खा रहे हो उसमें हिंसा हो रही है, अभी जो बोल रहे हो उसमें भी कीटाणु मर रहे हैं, उसमें भी हिंसा है, हर चीज में हिंसा है, कदम कदम ऐसा है, तो फिर बैठ ही जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए चेक ये करना है, बाबा ने उस दिन संडे की मुरली, लोभ का सूक्ष्म रूप क्या है? आवश्यकता, नीड्स। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने खुद अपनी नीड्स को
कम से कम कर दिया था। बेयर मिनिमम नीड्स, जगदीश भाई के शब्द है इंग्लिश में, बेयर मिनिमम नीड्स, रिड्यूस्ड हिज वांट्स टू बेयर मिनिमम नीड्स, जितना कम से कम अस्तित्व के लिए जरूरी है उतना कर दिया था शुरुआत में। लास्ट में धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति ऊपर चलती गई होती गई, कम कम कर दिया हर आवश्यकता को। आवश्यकताएं बेहद में चली जाती है तो क्या होता है, वो अंश है। आवश्यकताएं तो हमारे हाथ में है। हर एक किसी को लगता है ये मेरे लिए जरूरी है, वो मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए एक व्यक्ति चाहिए जो मेरा भोजन बनाए, या इसको कहां डालेंगे, जनरल वाला नहीं, एक अलग चाहिए। तो आवश्यकताएं तो ऐसी है, जितनी कम करना चाहो कम हो सकती है, जितनी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, जितनी भोजन के आइटम्स ज्यादा करने चाहो कर सकते हो, जितने कम करने चाहे कम किए जा सकते हैं, अपने पर है। यहाँ बात उसकी नहीं चल रही है कि उस शरीर के लिए हानिकारक है या नहीं है, बात इसकी भी नहीं चल रही है कि वाइब्रेशंस क्या है, बात इसकी चल रही है संयम की। संयम, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं करने हैं, ये सब तो चलो दूसरी बात है, संयम की बात है। कितना हमारे अंदर संयम है, सेल्फ रिस्ट्रेंट। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में एक जगह लिखा है कि सेल्फ इंडल्जेंस जो है, जो भोग विलास है, उसकी लिमिट है। एक को किसी को लड्डू पसंद है, कितने लड्डू खाएगा, 10, 100, लिमिट है। परंतु आत्म संयम की कोई लिमिट नहीं है। जितना चीजें मैं छोड़ना चाहूं उतनी छोड़ सकता हूं, उसकी कोई यही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। महावीर वर्धमान महावीर, जैन धर्म के संस्थापक, 12 साल के जीवन में 12 साल की जो साधना है, 300 दिन भोजन किए हैं, फिर भी उनको देखकर ऐसा नहीं लगता ये उपवास कर रहे हैं, शरीर ये हो रहा है। वही तेज, वही ओज, वही प्रकाश। बात उसका नहीं है, बात संयम की। कहां हम अपने आप को संयमित करें, उससे फायदा है नुकसान है वो तो हम बात ही नहीं कर रहे। वाइब्रेशन अच्छे बुरे ये भी छोड़ दो, बात है संयम की। एक अगर दूसरा व्यक्ति, हम चॉकलेट के बिना रह ही नहीं सकते, हमको चाहिए ही चॉकलेट, परंतु दूसरा एक व्यक्ति है जिसको कोई खबर ही नहीं, चॉकलेट खाना भी पड़ता है, दूसरा ब्राह्मण है, तो सीखना उससे ये नहीं है, वो ये नहीं बताएगा कि उससे नुकसान हो रहा है चॉकलेट से, ये बीमारियां होगी, वो बीमारियों को छोड़ो, बात है संयम की। महात्मा गांधी ने लिखा है, आत्म संयम की कोई सीमा नहीं है, कितना भी इसको बढ़ाया जा सकता है। भोग की सीमा है, कितना भोगेगा व्यक्ति, व्यक्तियों को कितना भोगेगा, वस्तुओं को कितना भोगेगा, खाद्य पदार्थों को कितना भोगेगा, लिमिट है उसकी, सीमा है उसकी। परंतु संयम की कोई सीमा नहीं है। और संयम साधना का एक अभिन्न अंग है। जिसे साधना के पथ में आगे जाना है उसे संयम को धारण करना पड़ेगा, इसलिए नहीं दूसरों को सिखाने के लिए, स्वयं उसका स्वरूप बनने के लिए। और जब स्वरूप बनेंगे स्वतः ही वो गुणदान हो जाएगा। इसलिए तो आत्माओं को मुक्त करना है भोग से, विलास से, दुख से, अशांति से, उदासी से, व्यर्थ से, निगेटिव से। विलासितापूर्ण उनका जो जीवन है, सेल्फ इंडल्जेंस का जो जीवन है, भोग का जो जीवन है, उससे उन्हें वैराग आ जाए, अंदर से उसके प्रति घृणा भाव हो जाए। जो चीज को अभी पकड़े हुए हैं, कितने सारे लोग ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पहले बहुत बीड़ी सिगरेट पीते थे और अभी ऐसी छोड़ दिए कि कहते हैं कि दूसरों को हम देख भी नहीं सकते, मतलब उसकी दुर्गंध, वो स्मेल जब आती है सिगरेट की, वहां खड़े भी नहीं रह सकते, जबकि वो खुद ही पहले चेन स्मोकर थे। चेन स्मोकर अर्थात एक अभी बुझी नहीं तो दूसरी जलाना, उसको चेन स्मोकिंग कहते हैं। पूरी अभी खत्म ही नहीं हुई है तो दूसरी जलाना। ऐसे 20-20, 25-25, 30-30 पीने वाले आज घृणा है उनको उसके लिए। उसी तरह इस ज्ञान मार्ग में पहले जो विकारों में थे, जैसे ही ज्ञान में आए विकारों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। ना देखना चाहते, ना सुनना चाहते, ना चर्चा करना चाहते, ना उसके बारे में पढ़ना चाहते। जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है,
क्यों इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पढ़ेगा मेडिकल की कौन सी दवाई आई है? उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। क्यों डॉक्टर मेडिकल के स्टडी करने वाले ये पढ़ेंगे कि उसमें क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन में कौन सा सीमेंट यूज करना है, उसको क्या करना है? हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, विकार हमारे सब्जेक्ट ही नहीं है, व्यर्थ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, निगेटिव हमारा सब्जेक्ट नहीं है, व्यसन हमारे सब्जेक्ट नहीं है, उससे हम बाहर निकल चुके हैं। एक्चुअली जो उस वर्तुल के अंदर है उसी को वो अच्छा लगता है, जो उससे बाहर निकल गया है उसके लिए वो व्यर्थ है। कोई भी वो एडिक्शन हो, कोई भी, वो तो उसके अंदर घूम रहा है गोल गोल करके, वो ढूंढता है कारण कि क्यों जरूरी है, और बताता भी है, जस्टिफाई करता है, रैशनलाइज करता है कि मैं ये नहीं करता हूं तो ऐसा हो जाता है। आपने बोला छोड़ो, छोड़ा तो गड़बड़ हो गया। लोगों को बोलो बीड़ी पियो, छोड़ो तो छोड़ दिया, 3 दिन से पेट ही साफ नहीं हो रहा है, अब बोलो क्या करे? जब तक बीड़ी नहीं पीऊंगा तब तक वो होगा नहीं। मेन तो यही कारण बताते सब लोग। चेक कारण हजारों दिए जा सकते हैं, हम यही कह रहे हैं, फायदे, नुकसान, मेडिकल कारण, हेल्थ कारण, वाइब्रेशंस, इन सब को बाजू में संयम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट, आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह के लिए एज अ हम्बल स्टेप, इसके लिए देखना अपने आप को कि मैं कर सकता हूं कि नहीं, और दूसरा आत्मबल, कितना पावर है अंदर, कर सकते हैं ये तो छोड़ो। कल ये मिले ही ना, एक दिन अचानक चाय ही ना हो दिन भर, तो चिमन भाई तब देखेंगे, समय पर, समय शिक्षक होगा तब। छोड़ने के लिए एक संकल्प काफी है, बस एक संकल्प। छोड़ना ऐसे कि संकल्प लिया और छूटा, फिर कभी मुड़ के ही नहीं देखना। महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, 10 बार नहीं। एक बार प्रतिज्ञा कर ली बस, फिर अब मरेंगे मिटेंगे, जो होगा वो देख लेंगे। ये ज्ञान में चलने भी तो ऐसा ही है, एक बार ही तो प्रतिज्ञा कर ली और आ गए, अब पीछे मुड़ के थोड़ी ना देखना है क्या किया, वो वहां होते तो क्या होते। ओम शांति।